डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी कि 84 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले के बाद भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय ही काम करते हैं, 72.6%। अब व्हाइट हाउस ने सफाई दी है, तो आपको बता दें कि अब ये कहा गया है कि ये केवल एक बार की फीस होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, देखिए किस तरीके से भ्रम पहले क्या फैलाया गया था और सच्चाई क्या है। भ्रम यह था कि पुराने वीजा धारकों को भी फीस देनी होगी, लेकिन आपको बता दें सच्चाई है कि पुराने वीजा धारकों को फीस लागू नहीं होगी। वहीं दूसरा भ्रम आपको बता दें, पुराने वीजा धारकों को शुल्क देना होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, सिर्फ नए आवेदकों को ही फीस देनी होगी। वहीं तीसरा आपको बता देते कि हर साल H-1B वीजा को रिन्यू करना होगा। हर साल की बात आ रही थी सामने, जिसके बाद अफरा तफरी हो गई थी, सभी लोग लौटने लग गए थे। लेकिन सच्चाई क्या है, वीजा के लिए वन टाइम फीस होगी $1 लाख जो चुकानी होगी, यानी कि एक बार की फीस ये होगी और एक बार ही चुकानी होगी। तो देखिए पहले जैसे ही ये भ्रम फैलाया गया, उसके बाद से जो लोग वहां पर थे वो प्लेन में से उतर गए और कई लोग ऐसे थे जो वापस आ गए। आपको बता दें कि अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते शनिवार को इस आदेश में साइन किए हैं और ये नया आदेश आज से लागू भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ ही दिनों पहले ही भारत से अच्छे संबंधों की दुहाई देने वाले पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भारत विरोधी कदम उठाकर क्या संकेत दिए हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोस्ती का नाम और भारत विरोधी का, जी हां, कुछ ऐसी ही नीति पर चल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, भारत से अच्छे संबंध की बात करते हैं, लेकिन उनका भारत विरोधी काम उनके चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की आवेदन फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। ट्रंप को पता है कि सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं और उनके इस कदम से भारतीयों पर असर पड़ना तय है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने कदम उठाया और भारत को झटका देने की कोशिश की। H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लगेंगे, यानी खर्च 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, H-1B वीजा, इस कदम का मानवीय असर भी पड़ेगा क्योंकि कई परिवार प्रभावित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का हल निकालेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों की इंडस्ट्री, इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर निर्भर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलेगा। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच अमेरिका इसको लेकर सफाई भी दे रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप ने जानबूझकर ये भारत विरोधी कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों में 72% के साथ भारतीय सबसे अव्वल है। चीन करीब 12% के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के 1% लोग H-1B वीजा लेते हैं। वहीं इस मामले में अन्य देशों की संख्या करीब 12% है। साफ है, मुंह से भारत के साथ दोस्ती का राग अलापने वाले ट्रंप दिल में दुश्मनी पाले बैठे हैं। लेकिन ट्रंप को शायद ये नहीं पता कि ये नया भारत है, मजबूत, आत्मनिर्भर और उम्मीदों से भरा। समस्या है तो समाधान भी निकलेगा।
लेकिन ट्रंप के इस एक्शन ने उनके चेहरे से दोस्ती का नकाब पूरी तरह हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको बता दें कि H1B वीजा आखिर है क्या। ये एक तरह से यूएस में नौकरी करने का लाइसेंस है। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। हर साल 85,000 H1B वीजा जारी किए जाते हैं। वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं और हर साल आपको बता दें कि लाखों भारतीय इसको लेकर आवेदन भी करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति ने उनकी कलाई तो खोल ही दी है, लेकिन ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए कितना घातक होगा, या फिर इस फैसले का असर कहीं भारत पर कम और अमेरिका पर ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। आखिर इस फैसले को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत से टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा नीति को बदलने को लेकर नई घोषणा कर दी है। वीजा आवेदन के सालाना फीस को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ट्रंप के फैसले का भारतीय प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारत की आईटी कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B वीजा पर अमेरिका भेजती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा होगा। 71% भारतीय H1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती है, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। ट्रंप के इस ऐलान का असर सिर्फ नए आवेदनों पर ही पड़ेगा, जबकि मौजूदा वीजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका का यह फैसला कई मायनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का इशारा है कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो सकती है और बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियां अमेरिका से बाहर डेरा जमा सकती हैं। 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीजा के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं। H1B वीजा ये एक स्पेशल वीजा होता है जिसमें स्पेसिफिक जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से यहाँ से वो इंटरनेशनल जो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स है उनको कंपनीज हायर करके वहां पे वीजा पे लेके जाती है। बेसिकली स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि जो भी एम्प्लॉयज यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, यूएस जाते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी स्पेशली आईटी सेक्टर में जो बड़ी कंपनी उनको वहाँ पर जॉब देती है, उन पर भी प्रेशर क्रिएट होगा। और इंडिया पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही। H1B वीजा जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें 71% इंडियन के अप्रूव्ड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फीस इंक्रीज हुई है इससे इंडिया को बड़ा ड्रॉबैक और सेटबैक लगने वाला है। यहाँ के लोग हैं, मतलब इंडियंस हैं, इंडियंस को ही ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और ऐसी सारी चीजें सिखाई जाए जिससे क्या हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा रह सके, इंडिया के लोग इंडिया में ही काम कर सके, अच्छा पैसा भी ला सके। तो उससे क्या होगा कि जो जॉब क्रिएशन हमारा अमेरिका में ज्यादा हो जाता था वो इंडिया में ही रह पाए। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इस फैसले को विकसित भारत की दिशा में एक योगदान देने का मौका बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप की $1 लाख की H1B फीस अमेरिकी इनोवेशन को रोक देगी और भारत के इनोवेशन में नई जान फूंक देगी। ग्लोबल टैलेंट के लिए दरवाजा बंद करके अमेरिका लैब्स, पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर ढकेल रहा है। भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने का मौका है। अमेरिका का नुकसान भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। वीजा फीस में मोटी बढ़ोतरी का फैसला अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपने स्किल और आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है और ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने का काम करेगा। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે ભાઈ 100 દુઃખોની એક દવા, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत।
साफ है कि ट्रंप की नई वीजा नीति भारत को कम समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आने वाले समय में भारत मजबूत होकर उभरेगा और ट्रंप भी सोचेंगे कि उनका ये फैसला पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने है, लेकिन इस बार लड़ाई पूरे अफगानिस्तान को लेकर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर है। ये वही एयरबेस है जिस पर अमेरिका का 20 साल तक कब्जा रहा। साल 2001 में बमबारी के बाद अमेरिका ने बगराम एयरबेस को अपना सैन्य अड्डा बना लिया था। अमेरिका के तमाम सैन्य डिप्लॉयमेंट बगराम एयरबेस से ही होते थे, लेकिन जब 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो बगराम एयरबेस भी छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बगराम अब चर्चा में क्यों है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से बगराम एयरबेस पर कब्जे के इरादे जाहिर करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से बगराम एयरबेस जो एक बार फिर से चर्चा में है। We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. तो देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बगराम एयरबेस हमको फिर से एक बार वापस चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि ये इसलिए खास है क्योंकि इस एयरबेस को अपना सैन्य अड्डा पहले अमेरिका ने बनाया था। 2001 में बगराम पर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई थी और फिर उसके बाद बगराम एयरबेस पर कब्जा भी कर लिया गया था। 2021 में अमेरिका ने काबुल छोड़ा, बगराम से अमेरिकी सैनिक जो हैं वो वापस भी आ गए थे। और देखिए किस तरीके से ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन की परमाणु साइट बगराम के करीब ही है और रणनीतिक रूप से भी ये एयरबेस बहुत खास है और इसीलिए अब इस बगराम एयरबेस को वापस लेने की इच्छा ट्रंप ने जाहिर की है। और ये देखिए ये पोस्ट भी उनका हम आपको दिखा रहे हैं और बाकी आपको बता दें कि किस तरीके से ये तनातनी जो है वो लगातार चल रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि बगराम एयरबेस खास क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए किस तरीके से 2001 में बगराम पर अमेरिका की बमबारी हुई थी, बगराम पर अमेरिका ने कब्जा किया, एयरबेस को अपना सैन्य अड्डा बनाया। 2021 में अमेरिका ने काबुल छोड़ा था और बगराम से अमेरिकी सैनिक वापस गए थे। तो ये आपको बताया कि आखिर बगराम एयरबेस बहुत ज्यादा खास क्यों है ट्रंप के लिए और अमेरिकी सैनिक वापस उस समय चले गए थे, लेकिन अब ट्रंप को एक बार फिर से यही बगराम एयरबेस वापस चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप को आखिर टेंशन क्यों है, यह भी आपको बता देते हैं। देखिए ट्रंप को इसलिए टेंशन है क्योंकि चीन बगराम पर कब्जा कर सकता है। बगराम बेस के नजदीक है चीन और चीन की परमाणु साइट बगराम के करीब है। वहीं रणनीतिक रूप से एयरबेस जो है वो ये खास भी है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को अब टेंशन हो रही है कि कहीं चीन इस पर कब्जा न कर ले। तो देखिए किस तरीके से तालिबान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं और इस बार लड़ाई पूरे अफगानिस्तान को लेकर नहीं बल्कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर है, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आखिर ट्रंप को टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि चीन नजदीक है। अब एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। देखिए उन्होंने कहा है कि हमें बगराम वापस चाहिए, अंजाम बुरा होगा, ये भी उन्होंने कहा है। बगराम वापस करे अफगानिस्तान, ये भी ट्रंप ने कहा है।